टीपी वालों ने एक ब्रिगेडियर साहब को रुखसत कर दिया। ड्रोन भी चलेंगे, मैन पैड्स भी चलेंगे, ब्रिगेडियर भी अब महफूज नहीं है। बन्नू कैंट एक क्वाडकॉप्टर के जरिए तालिबान ने मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर एक मॉर्टर बम गिराया है। अभी तक सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ये इंडियन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान की अफवाज पर इस वक्त भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमलावर है और भारत की तरफ से फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि टीटीपी और बीएलए की जो सपोर्ट है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इलाके हमारे कंट्रोल में नहीं है। और टीटीपी के साथ 70% लोग जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं वो अफगानिस्तान के, वो अफगान तालिबान खुद भेजते हैं उनको अंदर। अब म्यांमार के बाद जो हमारे दुश्मन ये बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, कहीं भी उन्हें समझना चाहिए। और ड्रोन एक ऐसी चीज है जो कोई भी कहीं से चला सकता है, उसका कहीं से भी व्यवस्था हो सकती है। और अगर अब ब्रिगेड कमांडर में एक ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेड के अंदर मारा गया, उन्हीं के जिनके आप ये सारे बता रहे हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, उनकी क़यादत उड़ा दी, हमारी शहादत है, निशाना बनाया, सारी क़यादत उड़ा दी, वही रिकॉर्ड, वही मिसाइल से वही चीजें थी जिन्होंने पूरी दुनिया। बात कंप्लीट करना, हमें तो फख्र है ना, अभी 23 को हमारे जनाजे उठेंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब पाकिस्तान दुश्मन है। एक पीटीआई है, एक पीटीएम है। ये मुनाफिकत जो पाकिस्तान की सियासी जमातों में है, ये रियासत को भी धोखा देती है, कौम को भी धोखा देती है। हेलो दोस्तों, देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज टीटीपी ने और बीएलए ने ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान के आर्मी पे हमला किया। ये जो ड्रोन थे वो चाइनीज ड्रोन थे, लेकिन पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि वो इंडियन ड्रोन थे। लेकिन दोस्तों, ड्रोन कोई भी हो, हमला तो पाकिस्तान पे हुआ है और पाकिस्तान आर्मी के कुत्तों की जरिए मौत हो रही है। आज उनको पता चला होगा कि आर्मी के ऊपर हमला करने के बाद कितनी तकलीफ होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो हमसाया हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं साहब। टीटीपी वालों ने एक ब्रिगेडियर साहब को रुखसत कर दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब अब ड्रोन भी चलेंगे, मैन पैड्स भी चलेंगे, तो फिर ये सब कहाँ से आ रहा है? क्या हो क्या रहा है? ब्रिगेडियर भी अब महफूज नहीं है बन्नू कैंट में। देखिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर को नहीं रहना चाहिए। अगर जान बचानी थी उसे अपने घर में बंकर में छुप के रहना चाहिए था। अगर वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बैठेगा तो मरेगा ना। तो क्या किया बेचारे तहरीके तालिबान वालों ने? एक ड्रोन चला दिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे गया और जाके मर गया। और इनको अगर ये लगता है कि ये तुर्किया के ड्रोन लाएंगे, ये चीनी ड्रोन लाएंगे और इनके पास ही ड्रोन आएंगे और उसी से हमला करेंगे, ये तो गलत भ्रांति है इनकी। ब्रिगेडियर को समझना चाहिए था। अभी जो पीछे म्यांमार में हुआ, बहुत सी ऐसी आजकल घटनाएं हो रही है जिसमें बताऊं, वहां पे भी जो जितने भी ड्रोन पकड़े गए ना, उसमें इंडियन ड्रोन कोई नहीं था। वो तो हम तो ना हाँ बोलते ना बोलते। अब हमारे पास प्रभु की कृपा से कई कंट्रियों से, कई जगहों से व्यवस्थाएं बनती हैं, तो ये जरा इनको समझना चाहिए। आजकल देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ संजय सर, जो आप आसमान की बात करें, बारिश गिरती है, बर्फ गिरती, ओले गिरते हैं, ड्रोन और मिसाइलें फोकट में नहीं गिरती। ड्रोन और मिसाइलें अगर आसमान से टपकेगी, किसी ने टपकाई है, किसी ने तो गिराई है, बट हमें कुछ पता नहीं होता। आज हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो है स्ट्राइक, डिनाई और डोमिनेट। एसडीडी वाले डॉक्ट्रिन पे काम करते हैं, सब कुछ काम तमाम कर देते हैं। जो दुश्मन है सोते सोते मौत की गोद में सो जाता है और जब अगले दिन उठता है तो पता लगा वहां तो कुछ भी नहीं बचा। अब म्यांमार के बाद जो हमारे दुश्मन ये बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, कहीं भी उन्हें समझना चाहिए। और ड्रोन एक ऐसी चीज है जो कोई भी कहीं से चला सकता है, उसका कहीं से भी व्यवस्था हो सकती है। और अगर अब ब्रिगेड कमांडर में एक ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेड के अंदर मारा गया, मेरे हिसाब से गलती उसकी है। भाई, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ब्रिगेड कमांडर के अंदर? मतलब मौत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें पलायन करना चाहिए, तुम्हें वर्दी उतार के भाग जाना चाहिए पंजाब, क्योंकि तुम्हारा यहाँ बलूचिस्तान हो या केपी के हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब जो खबरें आ रही है मैनपैड से, वो हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। अब देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इन्हें क्या लगा रशियनों के खिलाफ ही ये यूज होगा, इनके खिलाफ कभी यूज नहीं हो सकता। सर, यूज तो हर एक के खिलाफ हो सकता है। मंजूर खिंजीर और जहन्नुम के कुत्तों दोनों के पीछे आपको भारतीय इंटेलिजेंस मिलती है। गैर मुल्की ताकतें और भी हैं, CIA भी है, वेस्टर्न पावर्स भी हैं, लेकिन इसराइल भी है। लेकिन जो असल मेन स्पॉन्सर है उनका, जो सारी उनकी इंफॉर्मेशन वॉर लड़ता है, इनको फंडिंग देता है, सोशल मीडिया चलाता है, वो सारी इंडियन इंटेलिजेंस है।
जहन्नुम के कुत्ते क्या चाहते हैं? जहन्नुम के कुत्ते, आपने इनकी शक्लें देखी हैं, ये सबसे माशरे के जाहिल तरीन, बेगैरत तरीन, बेशरम तरीन, दीन की अलिफ बे नहीं जानते, पहला कलमा नहीं जानते, इनके खतरे नहीं हुए हुए, ये हराम और हलाल की तमीज नहीं जानते, लोगों के घरों में जाके उनकी औरतें बच्चियां उठाते हैं। ये गुंडे हैं जो अक्सरियत है जहन्नुम के कुत्तों में। इनकी शक्लें आप देखें तो आपको नजर आ जाता है ये किस किस्म की, किस सोशल क्लास की, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं ये सारे। तो इन जहन्नुम के कुत्तों को इस्तेमाल पीछे से कौन कर रहा है? जैसे कहा, एक तो भारतीय इंटेलिजेंस है जो इक्विपमेंट सप्लाईज रुपया दे रही है, लेकिन इनका बेस एरिया अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से ये ऑपरेट करते हैं। यहां पर काबुल हुकूमत का रोल सामने आता है। अगेन, जैसे हमने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कम्युनिस्ट हुकूमत है वहां पर, या नजीबुल्लाह की हुकूमत है, या अशरफ गनी की, या हामिद कारजाई की, या अब तालिबान की। इन सब के डीएनए में पाकिस्तान से दुश्मनी और हसद घुसा हुआ है। और पाकिस्तान के मामले में ये सब एक बात मानते हैं, एक बात, ये इन सारों का नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन की सरहद को नहीं मानते, और हम अटक तक का इलाका क्लेम करते हैं, यानी पाकिस्तान का सूबा खैबर और बलूचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का है, लिहाजा उसको हम पाकिस्तान मानते ही नहीं। इस बात को जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हुकूमत पाकिस्तान जाकर अफगान तालिबान से बात करती है कि जी आप जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ फतवा दें और कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना जायज नहीं है, तो वो बड़ी मक्कारी और मुनाफिकत से स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी बड़े खुश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि जब अफगान तालिबान ये बयान दे रहे हैं तो उससे उनकी मुराद वो पाकिस्तान है जो सिर्फ पंजाब, कश्मीर और सिंध पे मबनी है। वो खैबर और बलूचिस्तान को पाकिस्तान मानते ही नहीं। वो कहते हैं वो अफगानिस्तान है, लिहाजा जो वहां पर जंग हो रही है वो उस फतवे में आती ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना हराम है। इनके बहुत से मौलवियों ने फतवा दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना हराम है। ये बड़े शौक से प्रमोट करते हैं पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन उस फतवे का दायरा या इख्तियार जो है वो अटक से नीचे नीचे है। अटक से ऊपर सारे इलाके को ये अफगानिस्तान क्लेम करते हैं। ये कहते हैं वो है ही हमारा इलाका, हम अपने इलाके को आजाद कराने के लिए जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग हो ही नहीं रही। ये मुनाफिकत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी हुकूमत और हमारी रियासत के इदारे नहीं समझते। एक क्वाडकॉप्टर के जरिए तालिबान ने मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर एक मॉर्टर बम गिराया है। अभी तक सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ये इंडियन स्पॉन्सर्ड वेपन। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।